हाय दोस्तों, स्वर्णिम क्लास में आपका स्वागत है। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मैं हूं पंकज सिंह। देखिए, आज अपना जो टॉपिक जारी है उसमें वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। यहाँ पर आप पा रहे हैं कि दो बल हैं, एक है वैद्युत बल और दूसरा है गुरुत्वाकर्षण बल। तो वैद्युत बल जो है वह दो प्रकार के आवेशों के बीच लगता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लग सकता है। वो आवेश भी हो सकते हैं और अन्य चीज़ें भी हो सकती हैं। तो चलिए देखिएगा, वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। यह वाइवा का प्रश्न है। अक्सर जब आप प्रैक्टिकल क्लास में जाते हैं तो आप पूछ लेता है कि भाई वैद्युत बल अधिक होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल। तो लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। आपके पास इतनी इससे संबंधित चीज़ें हैं कि उससे आप अपने आप बता सकते हैं कि वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या समानता और क्या विभिन्नता है। तो समानता हम देखते हैं, दो आवेशित वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले वैद्युत बल व गुरुत्वाकर्षण बल दोनों एक जैसे नियमों के अनुसार कार्य करते हैं तथा दोनों निर्वात में भी क्रियाशील होते हैं, परंतु इन दोनों में कुछ अंतर है। इसमें आपने पढ़ा कि दो आवेशित वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले वैद्युत बल व गुरुत्वाकर्षण बल दोनों एक जैसे नियमों के अनुसार कार्य करते हैं। पीछे अगर आपने पढ़ा होगा तो आप जानते हैं कि यह बराबर होता है, ये देखिए गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बता रहे हैं, यह बराबर होता है जी m1 m2 अपान r स्क्वायर तथा F बराबर होता है, ये तो है देखिए द्रव्यमान जिसमें आ जाएंगे वह गुरुत्वाकर्षण बल है, और जिसमें आप जो है आवेशों को लेंगे, जैसे 1/4 पाई कूलम का नियम आपने देखा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीओ के इंटू में Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। देखिए दोनों नियम जो है, एक जो है गुरुत्वाकर्षण के लिए है और एक जो है वैद्युत के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वह द्रव्यमान पर निर्भर करता है, और जो वैद्युत बल होता है वह आवेश की मात्रा पर निर्भर करता है। बस यही चीज़ समझना है कि जो द्रव्यमान है, गुरुत्वाकर्षण बल में द्रव्यमान प्रभावी होता है, द्रव्यमान की प्रकृति चेंज नहीं होती है, इसलिए यह बल समान बना रहता है। जबकि वैद्युत बल जो है वह आकर्षण भी हो सकता है। वैद्युत बल आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल दोनों हो सकता है। वैद्युत बल जो है आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। जबकि गुरुत्वाकर्षण, देखिएगा गुरुत्वाकर्षण शब्द ही है गुरुत्व प्लस आकर्षण, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल में केवल क्या होता है, आकर्षण बल होता है, प्रतिकर्षण बल नहीं होता है। तो बस यही हम दिमाग में बैठा लें कि गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण बल होता है, जबकि वैद्युत बल आकर्षण भी होता है और प्रतिकर्षण भी होता है। आपको पता है कि दो आवेश समान प्रकार के भी हो सकते हैं और विपरीत भी हो सकते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया था आवेश की प्रकृति के बारे में कि किस प्रकार से समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकार के समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और जब विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। तो वैद्युत बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण केवल आकर्षण होता है। आगे देखते हैं, वैद्युत बल दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। वैद्युत बल बीच के माध्यम पर निर्भर करता है कि बीच में क्या है, बीच में कौन माध्यम है उस पर वह निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से कहीं अधिक प्रबल होता है। देखिए, अब आप इस पर विशेष फोकस करेंगे कि जब हम वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करते हैं तो वहाँ ये जान जाइए कि वैद्युत बल अधिक होगा गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ एक एग्जाम्पल आपको दिया जा रहा है। मान लीजिए दो प्रोटॉन समान दूरी पर स्थित हैं और उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल के बारे में निकालना है।
तो एक निष्कर्ष निकला है कि दो प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10 की घात 36 गुना बड़ा होता है। तो देखिए, बेसिकली सबसे अच्छी बात यह है कि हर कोई पढ़ता है और पढ़ने का अपना तरीका होता है, लेकिन जब दोनों चीज़ों को आप देखें, एक तरफ दिमाग में आप इमेज बनाएंगे वैद्युत बल की और दूसरे तरफ आप इमेज बनाएंगे गुरुत्वाकर्षण बल की। गुरुत्वाकर्षण बल के संबंध में न्यूटन ने नियम दिया था और वैद्युत बल के संबंध में कूलाम ने नियम दिया है, लेकिन दोनों की प्रकृति एक जैसी है। समानता क्या है, दोनों में विभिन्नता क्या है, यहाँ स्पष्ट कर दिया है। आप जो है वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो ये चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। उसके बाद हम आते हैं वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वैद्युत क्षेत्र अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, विद्युत का क्षेत्र मतलब कितने दूरी तक उसका प्रभाव है, वही क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र है। और विद्युत जैसे शब्द आता है तुरंत आप अपने दिमाग में बैठाइए कि विद्युत बिना आवेश के संभव नहीं है, आवेश के बिना विद्युत संभव नहीं है। तो वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा में आता है किसी विद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय, चाहे सिंगल आवेश हो अथवा उनका पूरा ग्रुप हो, आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र अथवा वैद्युत बल क्षेत्र कहलाता है। इसको इस तरह से समझिएगा कि देखिए, हर किसी का अपना अपना एक क्षेत्र निहित होता है और उसी क्षेत्र के बाद उसका प्रभाव जो है ख़त्म हो जाता है। जैसे भौतिकी में या उस तरह से आप एग्जाम्पल देखेंगे कि एक प्रधान का क्षेत्र उसके ग्राम पंचायत तक ही सीमित होता है, उसके आगे उसका क्षेत्र नहीं होता है। एक विधायक का क्षेत्र उसके इस सर्किल में होता है, उसके बाहर उसका क्षेत्र नहीं होता है। ठीक उसी तरह से आवेश अथवा आवेश समुदाय का अपना एक क्षेत्र होता है, उसके बाहर उसका क्षेत्र नहीं होता है। उस पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव उसके क्षेत्र में ही होता है, उसके बाहर उसका अनुभव नहीं होता है। उसके बाद फिर आता है वैद्युत बल रेखाएं। देखिए, ये सब जब वैद्युत क्षेत्र है तो वैद्युत, अगली हेडिंग है वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत एकांक धनावेश चलता है। वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो देखिएगा, पहला काम तो वैद्युत बल रेखा जो है काल्पनिक रेखा है और वह निष्कोण वक्र बनाती है जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत एकांक धनावेश चलता है। देखेंगे नीचे धनावेश बताया गया है, ऋणावेश दर्शाया गया है। ये काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं कि किस प्रकार से यहाँ से बल रेखाएं जाती हुई प्रतीत हो रही हैं और किस प्रकार से ऋणावेश पर बल रेखाएं आती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो होता क्या है कि धनावेश से बल रेखाएं जाती हैं और ऋणावेश पर जाकर के समाप्त हो जाती हैं। तो इस प्रकार से अपने अक्ष से या अपने से दूर जाती हैं और यहाँ पर बल रेखाएं अपनी उस तरफ आती हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो इस तरह से इस वीडियो को अगर आप ध्यान से सुन लेंगे तो आपका ज़बरदस्त काम हो जाएगा। बाकी इसी तरह क्रमशः वीडियो पाने के लिए आप ये समझ लीजिए कि एक भी क्लास मिस नहीं होगा। क्रमशः वीडियो पाने के लिए आप पंकज स्वर्णिम क्लासेस यूट्यूब पर पंकज स्वर्णिम क्लासेस सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन तो ज़रूर दबा दीजिएगा जिससे आपको एकदम करंट वीडियो बराबर मिलता रहे और आप ये अनवरत श्रृंखला जो है इस श्रृंखला में आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।